हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। मैं हूं आपका दोस्त सनी। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। फर्स्ट पोर्शन में हम आपसे कवर करेंगे निफ्टी के डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस में कौन कौन से लेवल निकल के आते हैं सेलिंग के लिए और बाइंग के लिए। और सेकंड पोर्शन में हम आपको कवर करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के बेसिस पे प्राइस एक्शन विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कहाँ पे लेवल पे सेल करना है और बाय करना है। तो चलिए दोस्तों, निफ्टी से शुरुआत करते हैं, निफ्टी के डेली चार्ट से। प्रीवियस वीक में हमने आपसे बात की थी कि जो प्राइस एक्शन था वो हमारा चेंज हो चुका था डेली टाइम फ्रेम में। और जो हम हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली बना रहे थे दोस्तों, उसमें अब हम कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में चले गए थे और हम जो लोअर हाई और लोअर लो फॉर्मेशन बना रहे थे। और जो रिसेंटली हमारा लोअर लो था वो 17,800 के आसपास था, प्रीवियस वीक की क्लोजिंग भी। वहां से मैंने बोला था कि हम 18,150 के आसपास तक जा सकते हैं। आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो उसके लिए। और उसका रीजन मैंने बताया था, एक ही था कि भी हम कंटिन्यूअसली जो हायर लो फॉर्मेशन में चल रहे थे उसका एक जो हायर लो था वो 18,150 के पास था, और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो 18,350 के पास था। वो जो दूसरा हायर लो था वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 18,350 के ऊपर तो नहीं ही जाएगा। वो मेरा स्टॉप लॉस था, 18,150 तक आएगा। मगर 270 तक गया। कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, प्लस और माइनस निफ्टी रह सकती है। 270 तक गई। मगर दोस्तों देखिए कि कहीं पे भी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। ओके। और अप ट्रेंड में हम जाने के लिए हमें क्लोजिंग चाहिए अभी के लिए 18,700 के ऊपर, तब हम प्राइस एक्शन चेंज करेंगे दोस्तों। मगर अभी के लिए वो पॉसिबल नहीं है। अभी के लिए मुझे तो और डाउन साइड दिखाई दे रही है। उसका भी रीजन एक ही है कि आप देख पा रहे हो कि जो आज की कैंडल बनी है, आज की कैंडल बनी है वो है बियरिश मारुबुजू कैंडलस्टिक्स पैटर्न दोस्तों। बियरिश मारुबुजू बनी है। ओके। तो आज की जो कैंडल के पैटर्न बनी है वो बियरिश मारुबुजू है। उसका मतलब कि जो हमारा ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए या छोटी सी वीक होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक के मुताबिक ओपन और हाई सेम होना चाहिए और क्लोज और लो भी सेम होना चाहिए। मगर ओपन हाई सेम है, क्लोज लो सेम कभी भी बियरिश मारुबुजू में इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है। उसका एक ही मात्र रीजन है कि 3 से 3:30 के बजे जो ट्रेडिंग होती है उसकी एवरेज प्राइस निकाल के हमारी मार्केट की क्लोजिंग होती है। तो लास्ट मोमेंट तक सेम 30 मिनट्स में सेम प्राइस ट्रेड करना पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। तो ये बहुत ही छोटी सी वीक है, वो निग्लेजिबल है। तो ये बियरिश मारुबुजू कैंडलस्टिक्स पैटर्न है दोस्तों। ये जो आज की कैंडल है वो, और ये प्रीवियस कैंडल और आज की कैंडल के जो बना के जो कैंडल सिक्स पैटर्न बनी है वो है डार्क क्लाउड कवर दोस्तों। जो प्रीवियस कैंडल और आज की कैंडल को मिला के बनी है, दो कैंडल सिक्स पैटर्न का मेल है, वो डार्क क्लाउड कवर है। उसका मुताबिक कंटिन्यूअसली जब हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं, रेजिस्टेंस के पास है। तीसरी चीज, हमें जो हमारी प्रीवियस कैंडल है उसके ऊपर हाई या उसकी बॉडी के क्लोज के ऊपर ओपन होने चाहिए। ओपन है, उसकी बॉडी से 50% या उससे ज्यादा का क्लोज हमें चाहिए। क्लोज है हमारे 50% से ज्यादा। और कंडीशन है कि हमारी जो ये कैंडल का ओपन था, प्रीवियस ओपन था कैंडल का, उससे नीचे क्लोज ना चाहिए, वो भी है दोस्तों। तो आज और कल की कैंडल के मिला के जो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनी है, ये हमें सजेस्ट करती है कि आप 18,270 का आज का जो हाई है उसको स्टॉप लॉस मान लीजिए और लगा दीजिए सिस्टम में, और सेल कर दीजिए। नीचे में फिर से आपको 17,800 का लेवल दिखाई दे सकता है दोस्तों आने वाले वीक में। और उसके नीचे 17,800 के नीचे ब्रेक करने के बाद दोस्तों आपको जो नेक्स्ट लेवल मिलेगा वो है पॉसिबल 17,350 से 17,400 का लेवल। उसका रीजन एकमात्र यही है कि जो कैंडल कंटिन्यूअसली हम अब जा रहे थे निफ्टी में, उसमें गैप था। प्रीवियस वीक भी मैंने समझाया था कि निफ्टी में 17,800 तक आना का पॉसिबल था। उसका एक ही रीजन था कि हम क्यों आए, तो ये हमारी जो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में हम जा रहे थे वहां पे हमें गैप छोड़ दी थी, गैप अप ओपनिंग की वजह से निफ्टी में। तो वो फील हो चुकी है। अब नेक्स्ट है 17,400 से 350 की, वो भी दोस्तों फील हो सकती है। तो ये था डेली टाइम फ्रेम पे हमें जो ध्यान में रखना है। तो आप 18,300 का
पुट भी खरीद के चल सकते हो, या 18,000 का जो 105 के आसपास जो जनवरी मंथ एंड का फ्यूचर है वो भी सेल करके दोस्तों चल सकते हो स्टॉप लॉस लगा के। अब दोस्तों देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। दोस्तों एक चीज बताना भूल गया कि ये जो अप ट्रेंड लाइन हमारी कंटिन्यूअसली चल रही थी, ये जो हमारी अप ट्रेंड लाइन चल रही थी, वो अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, निफ्टी को आगे बढ़ने में रोक रही है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी अप ट्रेंड लाइन है दोस्तों। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि आज का भी जो रिजेक्शन मिला है दोस्तों, वो अप ट्रेंड लाइन के बॉर्डर से ही टच करके नीचे घुमा है, कल भी वहां पे ही टच किया था दोस्तों। तो ये अब जो पहले कंटिन्यूअसली सपोर्ट लेके बाउंस मिल रहा था, सपोर्ट लेके बाउंस मिल रहा था, वो अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। वो अभी उसको नीचे, निफ्टी को नीचे खींचने में वर्क कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस अभी है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है ट्रेंड लाइन का। वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों डेवलपमेंट देखते हैं कि क्या चल रहा है अभी। तो आप देख पा रहे होंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में भी ये जो ट्रेंड चल रहा था अप ट्रेंड का, मैंने आपको बताया था कि उसका हमें ब्रेकडाउन मिल चुका था। कंटिन्यूअसली जो हम अप ट्रेंड में जा रहे थे उसका डाउन साइड आ चुका था दोस्तों। आज उसके ऊपर 270 के ऊपर ओपन तो हुए थे और क्लोज भी हो जाते, तो ये जो ट्रेंड लाइन का कट मिला था डाउन में, वो रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करता और अप साइड हम जा सकते हैं, मगर उसके नीचे फिर से वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। पहले सपोर्ट की तरह काम करके कंटिन्यूअसली बाउंस मिल रहा था, अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करके नीचे में जा रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक भी हम पॉसिबल है कि निफ्टी में और नीचे के लेवल देख सकते हैं, मगर आपको एक चीज और भी ध्यान में रखनी है कि ये जो हमारा कंटिन्यूअसली प्राइस एक्शन चल रहा है, ओके, जो हमारा प्राइस एक्शन वीकली टाइम फ्रेम में हम कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में ही है, डाउन ट्रेंड में कहीं पे भी नहीं है दोस्तों। तो उसको अभी तक हम अप ट्रेंड में ही है, तो आपको प्राइस एक्शन वीकली टाइम फ्रेम में नेगेटिव नहीं हुआ है। नेगेटिव होने के लिए दोस्तों आपको 17,800 के नीचे क्लोजिंग चाहिए, वो अभी बहुत ही दूर है दोस्तों। ओके, तो ये रेजिस्टेंस की तरह नेक्स्ट वीक भी काम करेगा दोस्तों ट्रेंड लाइन। मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी देख लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में आज क्लोजिंग मिल चुकी है हमें दोस्तों। नेक्स्ट वीक में मैंने, प्रीवियस वीक में मैंने आपको बताया था कि जो बियरी सिंगल फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, बियरी सिंगल फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हमें मिल रही है दोस्तों। अभी आप देख पा रहे हो कि कंटिन्यूअसली हम जो अप जा रहे हैं उसमें हमें बियरी सिंगल फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रही है दोस्तों। यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं। यस, यस, ये जो कैंडल हमें मिली है, ओके, ये बियरी सिंगल फिंग है दोस्तों। पता है दोस्तों शायद, कोई बात नहीं है, हटा दे। ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमें मिली है। इसका मतलब ये रहता है कि जब हम कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में जा रहे थे, ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस का हमें ब्रेकआउट मिला, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह, जब रेजिस्टेंस ऐसा मिलता है तो ये परफेक्टली वर्क करती है दोस्तों। तो ये रेजिस्टेंस पे हमें जो ब्रेकआउट मिला उसका रिजेक्शन मिला है। तो ये सब रेजिस्टेंस चाहिए, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड चाहिए, प्रीवियस कैंडल के ऊपर ओपन चाहिए। तो इस मंथ का ओपन प्रीवियस कैंडल के ऊपर हुआ था, प्रीवियस कैंडल का जो ओपन था उसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए इस मंथ की, तो वो भी आज हमें मिल चुकी है। तो ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि आने वाले कुछ मंथ में हम डाउन साइड भी देख सकते हैं दोस्तों। और जो डाउन साइड में मंथली टाइम फ्रेम में पहला होगा वो 16,800 का होगा, और जो दूसरा डाउन साइड पॉसिबल है मैक्सिमम वो है 15,700 तक का। ओके, ये दो डाउन साइड हम देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट मंथ में यानी कि जनवरी मंथ में हमें कंफर्मेशन कैंडल भी यहाँ पे रेड मिल जाती है, तो ये दोनों लेवल 16,800 और 15,700 आना ऑलमोस्ट तय हो सकता है दोस्तों। क्योंकि हमें ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस पे जो ब्रेकआउट मिला था उसे बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न से रिजेक्शन मिल चुका है दोस्तों। तो आप शॉर्ट करके भी चल सकते हो मंथली टाइम फ्रेम में भी, मगर आपको स्टॉप लॉस 18,900 का रखना है। और आपको टारगेट मैंने सजेस्ट कर दिए, तो आप जनवरी मंथ एंड का 18,500 या 18,300 का पुट भी खरीद के चल सकते हो ये पैटर्न की तहत दोस्तों। तो ये था निफ्टी में डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे आपको नीचे के टारगेट जो मिल रहे हैं वो मैंने बता दिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम आप देख पा रहे हो कि आज भी जो
कैंडल स्टिक्स पैटर्न बनी है वो कल और आज की मिला के डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनती है दोस्तों। ये हमें सजेस्ट करती है कि हम जो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है, डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में तो हम अप ट्रेंड में ही है दोस्तों, डाउन ट्रेंड में है ही नहीं अभी तक। डेली टाइम फ्रेम में भी हम अप ट्रेंड में ही है। और अब हम जो यहाँ पे लोअर हाई बना था हमारा 41,500, और उससे फिर बाउंस आके हम 43,500 तक गए थे दोस्तों। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 44,200 ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तभी जो हमारी प्राइस एक्शन है वो कंटिन्यूअसली हमारी हायर हाई फॉर्मेशन में चलेगी। मगर आज के हाई के बाद दोस्तों जो डाउन हमें फॉल मिला है, ओके, जो रेड कैंडल मिली है, तो नेक्स्ट एक दो दिन रेड कैंडल मिल जाती है तो ये जो है अब हमारा हायर हाई से लोअर हाई बन जाएगा ये। और नीचे में हम फिर से एक दो दिन की कैंडल आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों कि जो रेड बनती है तो, वरना ग्रीन बन जाती है तो फिर से हमारा प्राइस एक्शन चेंज नहीं होगा ऊपर में, क्योंकि एक रेड कैंडल के बाद यहाँ से ग्रीन ओपनिंग भी ऊपर से हो सकती है तो वो कंटिन्यू पैटर्न करेगी। मगर यहाँ से एक दो कैंडल रेड बन गई, क्लोज नीचे दे दिया, तो आप मान के चलिए कि आपको यहाँ पे 43,000, यहाँ पे 500 पे आपको स्टॉप लॉस डाल देना है दोस्तों। और नीचे में आपको टारगेट लेके चलना है 41,500 का पहला। और दूसरा टारगेट आपको जो लेके चलना है वो है 40,800 का दोस्तों। ये जो मैं निकाल के लेके आया उसका भी रीजन है कि जो हमारा कंटिन्यूअसली प्रीवियस हायर लो था वो 40,800 के आसपास तक का था दोस्तों। और दोस्तों आपको ये डेली टाइम फ्रेम पे डाउन साइड में यहाँ पे एक दो कैंडल मिले तभी करना है, वरना नहीं करना है। और जो ये हमारी अप ट्रेंड लाइन चल रही है दोस्तों, जो कोरोना के बाद हमारे जो रिटेस्ट हुआ था, आज भी हमें जो प्रीवियस वीक भी हमें जो अप ट्रेंड मिला था, ओके, जो प्रीवियस वीक के चालू से हमें जो अप ट्रेंड मिला था 41,500 से, उसका भी रीजन था कि आप देख पा रहे हो कि ये ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट करता हुआ बाउंस मिल रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन पहला टारगेट रहेगा मेरा। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है तो पहला जो टारगेट हो मेरा 42,000 टू 100 से 200 के आसपास रहेगा। सेकंड टारगेट 41,500। और थर्ड टारगेट रहेगा 40,800 का। स्टॉप लॉस रहेगा 43,500 का। यानी कि 500 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने आपको 900 पॉइंट, 1500 पॉइंट और 2200 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। ये था डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं दोस्तों कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे होगे कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो बैंक निफ्टी है वो हमें जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न सजेस्ट कर रही है वो है राइजिंग स्टार या फिर पियर्सिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न। वो हमें अप ट्रेंड का रिज्यूम का हमें दे रही है। और प्राइस एक्शन जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम में हमारा ऑल टाइम हाई था उसको रीटेस्ट करने के बाद, वीकली टाइम फ्रेम पे रीटेस्ट करने के बाद दोस्तों, हमें फिर से ये जो अप ट्रेंड मिला है और वो कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, पियर्सिंग कैंडलस्टिक और राइजिंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमें मिल रही है दोस्तों। तो ये फिर आपको जो ट्रेड करना है तो आप यहाँ पे 41,500 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो आने वाले 1 या 2 महीने के लिए। और ये जो कैंडल स्टिक और ये पैटर्न बन रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। वो है कप एंड हैंडल पैटर्न, जो है वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में जो बनी है वो है कप एंड हैंडल पैटर्न। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है कप एंड हैंडल पैटर्न। ओके, तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न के मुताबिक भी जो ब्रेकआउट का रीटेस्ट होना था वो हो चुका है दोस्तों। ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो चुका है दोस्तों, आप देख पा रहे हो। और अब जो इसको लंबी अवधि के लिए स्टॉप लॉस रखना वो 37,400 का रखना पड़ेगा दोस्तों, कप एंड हैंडल का। मगर जो कप एंड हैंडल का मेरा टारगेट निकल के आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आपको नोट करके रख लेना चाहिए, आने वाले समय में ये सारे टारगेट अचीव पॉसिबल है, क्योंकि ये ब्रेकआउट मिला था कप एंड हैंडल का, उसको रिटेस्ट भी कर लिया है। और डेली टाइम फ्रेम में भी मैंने आपको बताया कि अभी तक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है और एक कैंडल ही मिली है डार्क कलर की। कंफर्मेशन नहीं मिलता और फिर ऊपर भी कैंडल बनती है तो प्राइस एक्शन हमारा अप ट्रेंड ही है, डाउन ट्रेंड नहीं है। तो फिर दोस्तों क्या होगा कि आपको नेक्स्ट आने वाले समय में 46,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी में दिखाई देंगे। उसके बाद 47,200 के लेवल,
मेरा जो टारगेट है वो मैं सारे के सारे आपको बता रहा हूँ, और जो फाइनल टारगेट है मेरा वो है 52,000 का दोस्तों। कप एंड हैंडल के मुताबिक जो मेरा फाइनल टारगेट है वो 52,000 तक का है। उसके लिए आपको 37,500 का स्टॉप लॉस फॉलो करना है। शॉर्ट टर्म के लिए आप करते हो तो 41,600 का जो ये मंथ वीक का जो लो था वो स्टॉप लॉस रखना है, और 44,200 के ऊपर जाने के बाद 45,000, 46,000 और 47,200 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। ये कप एंड हैंडल पैटर्न है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, काम में आएगा। और ये दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम में ये जो वीक की ये मंथ की जो कैंडल की क्लोजिंग हमें मिली है वो है डोजी पैटर्न दोस्तों। ओके, तो अभी भी कहीं पे भी डिसाइसिव कैंडल नहीं मिली है, ये अनडिसाइसिव कैंडल है। ना बुल्स जीते ना बियर्स जीते, दोनों की फाइट में न्यूट्रल रहा ये मंथ पूरा। तो कंटिन्यूअसली प्राइस एक्शन में तो हम अप ट्रेंड में ही चल रहे हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में, मंथली टाइम फ्रेम में। तो नेक्स्ट मंथ हमारी कैंडल की क्लोजिंग कैसे मिलती है वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। तो कंटिन्यूअसली आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे नेगेटिव मिलती है कैंडल, और 41,500 के नीचे क्लोज करने में कामयाब रहती है कैंडल नेक्स्ट मंथ की, तो फिर पिक्चर परफेक्ट इवनिंग स्टार आपको मिल जाएगा मंथली टाइम फ्रेम में, वो आपको डाउन साइड दिखा सकता है। दैट इज ओनली पॉसिबिलिटी। सो आपको ये ध्यान में रहे पूरा मत कि आपको ऐसी कैंडल मिलती है मंथ एंड तक, तो आपको देखना है। मगर अभी मंथ की शुरुआत भी नहीं हुई, तो ये जस्ट आपको एजम्पशन बता रहा था। तो ऐसे ही निफ्टी बैंक निफ्टी पे आप ट्रेड कीजिए। और फिर आप बैंक निफ्टी में जनवरी एंड का भी 43,000 का कॉल लेके चल सकते हो दोस्तों। वो भी आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकता है एयर कप एंड हैंडल के मुताबिक। तो ऐसे ही बैंक निफ्टी निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स पैटर्न, स्टॉक्स ब्रेकआउट, स्विंग ट्रेड, निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल पुट फ्यूचर, सारे के सारे हम हमारे क्लाइंट्स को भी देते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट डिटेल है। इतना अच्छा हम आपको सिखाते हैं भी है टेक्निकल एनालिसिस, तो आपको पूरा लाइफ टाइम भी काम आएगा। तो दोस्तों आप प्रॉफिट भी कर पाओगे अच्छे से अच्छा। तो मैं मामूली फीस पे हम कराते हैं, तो आप हमसे ज्वाइन भी हो सकते हो। और ऐसे टेलीग्राम चैनल भी हम चलाते हैं, वहाँ पे ऐसे चार्ट ब्रेकआउट और सारी की सारी चीजें भी हम शेयर करते हैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे दोस्तों।